हम क्या करने वाले हो? पूछने वाला तू कौन होता है बे? क्या तेरे को तेरी टाइटल प्यारी नहीं है कोडी के बच्चे? तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। पॉल हेमन, कोडी रोड्स, जेकब फाटू एंड ब्लड। बस आप लोगों को एक चीज करना है, मेरे साथ बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल हेमन यहाँ पे स्मैकडाउन को स्टार्ट करते ये कहते हुए कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है। बहुत कुछ बातें करनी है एक नकली चैंपियन के बारे में। कोडी का डायलॉग मारते हुए आगे पॉल कहते हैं, सो ऑर्लैंडो, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? क्या वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के बारे में? पहले तो सेथ रॉलिंस का नाम सुन के क्राउड उन्हें बू करते हैं और इसके बाद ओटीसी के चैंट करने लगते हैं वो। तो ऐसे में पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में बात करके, लेकिन मैं क्या बात करूँ? तुमने तो देखा है किस तरह से ब्रॉन्सन रीड ने उसे स्ट्रेचर से पेरिस से बाहर भेजा, तो क्यों नहीं बिग डॉग ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बात किया जाए, जो बैक टू बैक रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला है और 2030s एंड 2040s में WWE को लीड करेगा। या फिर बात किया जाए उन कॉन्स्पिरेसी थियरीज, षड्यंत्र और अफवाहें, द रूमर्स रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर। तो पॉल हेमन ने यहाँ पे साफ साफ ब्रॉक के ऊपर लगे एलिगेशन को षड्यंत्र और अफवाह बता दिया। अब इतने में क्या होता है कि कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी रोड्स के रिंग में आने के बाद वो पॉल हेमन से कहते हैं, मिस्टर हेमन, रॉ पर मैंने आपको गुंडा बुलाया था। मुझे नहीं लगता है कि आप गुंडे हो। आप तो बड़े स्मार्टेस्ट आदमी हो जो हमेशा चीजों को बिगाड़ने में लगा रहता है। और ये ब्रॉक लेसनर का क्या सीन है रसल पलूजा में? ये क्या था? ये सिर्फ एक रात की तो बात नहीं थी। तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो? तुम चीजें क्लियर करोगे ऑरेकल या वाइस मैन या कहे तो मिस्टर एडवोकेट? पॉल कहते हैं, गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्या है? और चीजों को जरा सोच समझ कर बोल, क्योंकि ब्रॉक लेसनर यही है तो जरा संभल कर रहा। और ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है। वो डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। कोडी अचानक घबरा जाते हैं, कहीं ब्रॉक लेसनर तो नहीं आ गया, लेकिन ये तो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर थे। आगे पॉल हेमन कहते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर नहीं है इस बिल्डिंग में, लेकिन मिस्टर रोड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बच जाएगा। माइक फेंकते हुए पॉल हेमन रिंग एप्रन पर खड़े हो जाते हैं। कोडी रोड्स के सामने ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर होते हैं। उन दोनों को देखकर कोडी कहते हैं कि तो तुम दोनों हो फ्यूचर और तू तो ब्रॉन रेसलमेनिया मेन इवेंटर है। कितनी सच्चाई है इस बात में? तेरे एज में मैं कुछ भी करने को तैयार था पॉल हेमन का क्लाइंट बनने के लिए, लेकिन काफी स्टडीज और चीजों को देखने समझने के बाद मालूम चला इसकी बात पर भरोसा करना बेवकूफी है। इसका लॉयल हुआ आज तक ये आदमी एक दिन तुझे भी ये छोड़ देगा, याद रखना। ब्रॉन ब्रेकर अपनी टी शर्ट फाड़ देते हैं। वो पॉल हेमन के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनने वाले थे। कोडी कहते हैं, तो तेरे को समझना नहीं है। सही कहते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। फिर ठीक है, कुत्ते को ही मारा जाए। वो अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। कोडी ने लगभग दोनों को संभाल लिया था, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर फाइट बैक करते हैं और इसके बाद वो जब कोडी रोड्स को स्पीयर लगाने के लिए जा रहे थे, रैंडी ओटन का म्यूजिक हिट होता है। और क्यों लगता है ब्रॉन्सन रीड को रैंडी ओटन की ओर से, और कोडी रोड्स ब्रॉन ब्रेकर को रिंग से बाहर निकालते हैं। पॉल हेमन भाई यहाँ पे हक्के वक्के रह जाते, भाई क्या हो गया ये सब? अरे नहीं यार रैंडी, कोई फायदा नहीं है हर बार इस टाइटल को इस तरह से घूर घूर कर देखने से। जब तक ट्रिपल एच तुम्हारी ओर नहीं देखेंगे कोई फायदा नहीं है इसका। बताओ गाइस, मैंने यहाँ कुछ गलत कहा, लेकिन यहाँ पे गलत किया है रैंडी ऑटन और कोडी रोड्स ने पॉल हेमन के साथ। उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अभी फिलहाल पॉल हेमन के पास जितना पावर है उतना किसी के पास नहीं है। पॉल हेमन के पास क्या नहीं है? वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस उनके अंडर में है, बैकी लिंच उनके अंडर में है, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, द विजन उनके कंट्रोल में है, और एक सीक्रेट वेपन थैनोस जितना पावरफुल, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के साथ है। पॉल हेमन अभी खुद इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए बताना चाहते हैं कि हमारे पावर का अंदाजा किसी को नहीं है। तो सर्वाइवर सीरीज में होने वाले सीक्रेट वॉर से पहले पॉल हेमन ने अपनी सीक्रेट प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। अगर इस सीक्रेट वॉर को जीतना है तो रोमन रेंस को जल्दी आना होगा और अपनी एवेंजर्स को रेडी करना होगा। अब हम बात करते हैं इस चीज के बारे में। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा? सबसे पहले तो हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकेंटायर मेडिकल बूट में। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा था कोडी रोड्स की आंखों में, वो डर गया था, मैं जीत सकता था। पहले रेफरी ने बेवकूफी की और फिर मैंने, मेरे मिस्टेक के पीछे भी उस रेफरी का ही हाथ था। अगर वो क्लेमोर सही टाइम पे लग जाता तो अभी मैं चैंपियन होता, लेकिन रेफरी ने मुझे उलझाए रखा। ये साले रेफरी भी लगता है कि उस कोडी के साथ मिले हुए हैं। सारी गलती उस कोडी रोड्स की है जो करप्टेड चैंपियन है और अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। मैकडाउन जीएम निकोल्डिस यहाँ पे आते हुए कहते हैं, ड्रू क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चैंपियन इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ पे करप्शन हो रहा है? रेफरी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। मैं पक चुका हूँ तेरी हर रोज की शिकायतों से, मैं चला। ड्रू कहते हैं, जा रहे हो निक, बकवास आदमी, मैं एक चैंपियन हूँ विदाउट अ चैंपियनशिप। सब जानते हैं मुझसे खतरनाक कोई नहीं। शायद ये है। जेकब फाटू यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं,
ड्रू मैकेंटायर को। रिंग में आने के बाद ड्रू मैकेंटायर माइक उठाते हुए कुछ बोलने के लिए जा रहे होते, लेकिन जरा इनकी हिम्मत तो देखो। जेकब फाटू ड्रू मैकेंटायर के हाथों से माइक छीन लेते हैं और कहते हैं कि अबे चुप कर बे घोंचू, ये बहानेबाजी और रोना धोना बंद कर रोतरू। अब ये सुनने के बाद ड्रू मैकेंटायर जेकब फाटू के हाथों से माइक छीन लेते और कहते हैं तू कौन है बे? मैंने देखा जब तू आया तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगाए गए, अब तू बहुत ऊपर आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साले तू मेरी बेइज्जती कर सकता है। अगर मैं इंजर्ड नहीं होता, अरे इसे तो कोई डर ही नहीं है। जेकब फाटू ने ड्रू मैकेंटायर के हाथों से फिर से माइक छीन लिया और कहते हैं तो क्या करता बे, तुझे मालूम है या नहीं? जेकब फाटू इज ऑल गैस नो ब्रेक्स यार। लेकिन ये लगा ग्लास को किस। अब क्या होता है कि भाई जेकब फाटू की ओर से सुपर किक लगता है ड्रू मैकेंटायर को और वो गए। इतने से मन नहीं भरा जेकब का, तो वो क्या करते हैं कि ड्रू मैकेंटायर के पैर से मेडिकल बूट निकालते हैं, उनके सर पे मारते हैं। तो यहाँ से गाइस एक बैंगर फ्यूड स्टार्ट हो चुका है दो टॉप सुपरस्टार्स के बीच। वैसे मैं ये सच कह रहा हूँ कि ये स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट मैच था आज का। आप लोगों को ये जरूर देखना चाहिए। सैमी ज़ेन के यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज मैच आज भी कंटिन्यू हमें होता हुआ दिखता है और आज इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं एनएक्सटी के टॉप टैलेंट जोवॉन इवेंस। आज तो बस जोवॉन जीत ही गए थे। आप देखना इस मैच को, मजा नहीं आया तो बताना गाइस। दिस इज ऑसम के चैन तो लगे रहे थे। क्राउड यहाँ पे चाह रही थी कि जोवॉन सैमी ज़ेन को हरा दे, लेकिन अफसोस सैमी ज़ेन इस मैच को जीत जाते हैं। पर मैच के बाद वो हैंड रेस करते हैं जोवॉन इवेंस का और बताते हैं कि ये है फ्यूचर। कुछ इसी तरह से जॉन सीना ने यंग सैमी ज़ेन को अप्रिशिएट किया था, जिस वजह से आज वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन ही बनेंगे। और जोवॉन को आज सैमी ज़ेन के साथ साथ पहले रैंडी ऑर्टन भी बहुत अप्रिशिएट कर चुके हैं। ये फ्यूचर है, रैंडी ऑर्टन ने बता रखा है। वैसे मैच के बाद जोवॉन्स पे अटैक कर देते हैं उनके एनएक्सटी ओपोनेंट जॉस ब्रिक्स। बिकॉज नॉट गाइस, जॉस के सारे जोश को निकालेंगे जोवॉन इवेंस जब इनका मैच होगा एनएक्सटी हीट वेव में। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो आज का बेस्ट मैच था और ये आज की स्मैकडाउन का वर्स्ट मैच था। जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस टिफनी स्टैटन। जेड की कंडीशन देखी आप लोगों ने, सच कहूँ तो वो दिखाने लायक था नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना था इसलिए मुझे शो करना पड़ा। आज ये नाया जैक्स पता नहीं गाइस क्या हो गया था, नहीं लगता है कि ये भांग पी के आई थी। जब क्राउड यहाँ पे टेबल की डिमांड करते हैं तो नाया जैक्स जाती है टेबल निकालने के लिए और उसके बाद वो मिडिल फिंगर दिखाती है क्राउड को। वो स्टिल स्टेप्स आप लोगों को देख रहा है, वो जेड कारगिल को उस ओर पुश करती है और इस तरह से चोट लगता है कि भाई वो पूरी तरह से ब्लीड करने लगती है। पीछे आप मैच देख सकते हो, वो पूरा ब्लड हो चुका था। इसके बाद भी यहाँ पे जेड कारगिल मैच में कम्पीट करती है और वो यहाँ पे समवन ड्रॉप लगाती है नाया जैक्स को, लेकिन इसके बाद जब वो खड़ी होती है फिर उनका ये फेस देखने को मिलता है, मत देखो यार। अब यहाँ जो लोचा हुआ, चलो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या होता है कि जेड कारगिल नाया जैक्स को पिन करती है। नाया जैक्स यहाँ पे पहले किक आउट करती है, जबकि टिफनी स्टैटन यहाँ पे पिन को ब्रेक करती है। इसके बाद जो हुआ, टिफनी यहाँ पे जेड को बाहर करते हुए नाया जैक्स को पिन करने के लिए जाती है। नाया जैक्स क्या करती है कि भाई वो किक आउट करती नहीं है। रेफरी 2 काउंट पे रुक जाती है क्योंकि यहाँ पे नाया जैक्स को किक आउट करना था, लेकिन वो किक आउट करना भूल जाती है और फिर बाद में किक आउट करती। कितना अजीब लग रहा था, ये लाइव फैंस ने ही एक्सपीरियंस किया होगा अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे लाइव देखा होगा, क्योंकि WWE अब तो सारे क्लिप को डिलीट भी कर चुके हैं। मैच के बाद वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वकैर टिफनी स्टैटन के फेस टू फेस जाती है। अब इनका मैच होगा क्राउन जूल में। दूसरी और मेडिकल टीम आ चुकी थी। मैट पे जो खून गिरा हुआ था पहले वो इन्हें साफ करते हैं, इसके बाद टॉवल से जेड कारगिल के सर को ढक के उन्हें बैक स्टेज लेके जाते हैं। लास्ट वीक के अटैक के बाद आज किट विल्सन वापस से यहाँ पे डेमन प्रिस्ट को टॉक्सिक और ना जाने क्या क्या कह रहे होते हैं। मरे को और क्या मारना ये सोच के यहाँ पे डेमन प्रिस्ट किट विल्सन को छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे से एलिस्टर ब्लैक आते हैं, ब्लैक मास्क मारते हैं डेमन प्रिस्ट को और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। तो शायद उनकी ओर से यही गिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे फैंस को गिफ्ट मिल चुका है। क्राउन जूल के लिए जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का फाइनल मैच कंफर्म हो चुका है। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एनएक्सटी की सोल रुका एंड जारिया यहाँ पे चैलेंज करती है अलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर को, लेकिन अलेक्सा कहती है कि लाइन में जाके पीछे खड़ी हो जाओ। लास्ट वीक टोंगा लोआ को रिवॉर्ड देने के बारे में बात करते सोलो सिक्का और आज वो बात करते हैं जेसी मटेओ के बारे में, जो कि एक ओलंपिक एथलीट है। कई सारी चैंपियनशिप उन्होंने जीत रखी है और अब उनके लॉयल्टी के लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। पता नहीं ये सोलो कौन से गुफा में बैठ के ये बकवास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मेलो डोंट मिस के मैच के बारे में। देखो पहले बता दे रहा हूँ, स्ट्रीट प्रॉफिट इस मैच को जीत चुके हैं मिस की बेवकूफी की वजह से। मेलो अपने फिनिशर को लगाने के लिए जा रहे थे, मिस यहाँ पे ब्लाइंड टैग ले लेते हैं हीरो बनने के चक्कर में, और फिर होना क्या था, बस खेल खत्म। मिस को पिन करते वक्त यहाँ पे कार्मेलो पिन ब्रेक कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि वो पिन ब्रेक नहीं करते हैं। मैच के बाद व्हाइट सिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब स्ट्रीट प्रॉफिट इनसे भिड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्मेलो अब क्या करेंगे, वो मिस से अलग होने के लिए जाएंगे। वो फैंस के साथ हैंडशेक भी कर रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि कार्मेलो
लोग का फेस्टन यहाँ पे होने वाला है। जूलिया एंड कियाना जेम्स वर्सेस मिचिन एंड बीफैब। कियाना जेम्स और जूलिया इस मैच को जीत जाती है। तो गाइज अकुमा बने हमारे रोमन रेंस का सूट कंप्लीट हो चुका है और अब वो आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। पॉसिबली ये हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।